स्टूडेंट मैं नवल किशोर पंजियार, क्लास 9 हिंदी भाग 1 लेसन 1 दुख का अधिकार। इसके लेखक यशपाल जी हैं। आइए बच्चों, इस कहानी में क्या क्या है ज़रा पढ़ेंगे और सुनेंगे भी। ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। मनुष्य की जो ड्रेस है, पोशाक है, उसको श्रेणी में बांट दिया जाता है। समाज में मान लीजिए कि एक नेता अपने नेता वाला ड्रेस पहना है तो उसे नेता के श्रेणी में बांट देता है। एक मजदूर एक साधारण कपड़ा पहना है तो उसे मजदूर में बांट देता है। एक टीचर अगर टीचर वाला ड्रेस पहना हुआ है तो उसे टीचर में बांट देता है। उसी तरह समाज में पोशाक ही मनुष्य की श्रेणी की बंटवारा करता है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करता है। यानी कि चलता आ रहा है और चल भी रहा है समाज में कि मनुष्य की दर्जा उसकी पोशाक से ही मिलती है। अगर आपके घर के सामने एक अच्छे व्यक्ति का घर है और उसकी अच्छी पोशाक पहनकर बाहर निकला तो आप सब समय सोचेंगे, हर समय सोचेंगे कि उसकी पोशाक की इज्जत ज़रूर होनी चाहिए, उसे कुर्सी ज़रूर मिलनी चाहिए। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। माने उसकी पोशाक में ऐसी पोजीशन होती है कि वह कहीं अगर जाएगा तो उसके लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं है, उसके लिए दरवाज़ा खुल जाएगा। लेकिन हम साधारण व्यक्ति अपने पोशाक में जाएंगे तो मेरे लिए दरवाज़ा हर समय बंद रहेंगे। तो समाज में ये चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि पोशाक ही बड़ी चीज़ नहीं है, विचार ही बड़ी चीज़ है। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जब दरवाज़ा नहीं खुलता है, अगर मान लीजिए कि आपको कुछ हुआ और आप एक प्रभारी के पास गए या एक आप थाना गए तो आप एक मजदूर हैं तो आपके कार्य नहीं होते हैं। उसी समय एक नेता चले जाते हैं तो उसका कार्य हो जाते हैं, उसकी पोशाक पर हो जाते हैं। तो बच्चों, पोशाक पे जाना नहीं है, अपने विचार को सुधारना है। अपने विचार से ही समाज सुधरेंगे। तो आइए नेक्स्ट लाइन है, जैसे वायु की लहर कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती। अगर पतंग उड़ रही है और हवा में कट जाएगी, पतंग उड़ रही है और वह कट गई तो हवा उसको उड़ा के लेके चले जाएगी। तो वही है पोशाक की पहचान, रोके रहती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, बाज़ार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जाने पड़ते थे। अब ऊपर का जो लाइन है एक पोशाक के बारे में कभी बताया है। मैंने दुख का अधिकार, किसी को दुख है और अपने दुख का अधिकार चाहता है, लेकिन उसकी ऐसी पोशाक मजबूर कर देती है कि उसके दुख में कोई साथ देने नहीं जाता है बाबू। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है कि बाज़ार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे पड़े रहते हैं। खरबूजे के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे के सामने एक उम्रदार औरत बैठकर रो रही थी, फुफक फुफक कर। खरबूजे बिक्री के लिए थे लेकिन वह खरबूजा बेचने आई थी, लेकिन फिर वह रो रही थी। अब रो रही थी क्यों, आइए आगे जानते हैं। परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था उसे खरीदने के लिए। या तो कोई व्यक्ति सोचता कि वह रो रही है जिसके कारण नहीं जाएंगे, कोई व्यक्ति ऐसा सोचता था कि वो गरीब साधारण भेष में है और नीचे में बैठकर बेचती है जिसके कारण नहीं जाएंगे। ये सारे कारण हो रहे थे समाज में। बेचने वाले तो कपड़े पर मुंह छिपाए सिर की घुटना पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। यानी कि वह बेचने वाली औरत मुंह पर कपड़े रखकर रो रही थी, ना ही वह कुछ बोल रही थी, चुपचाप रो रही थी। खरीदने वाले कुछ सोच ही नहीं रहे थे कि वो बेचने वाले की क्या तकलीफ़ है। समाज ये जानता था कि उसके घर पे कुछ हुआ है जिसके कारण लेने नहीं जा रहा था। वो गरीब थी, इस कारण भी नहीं लेने जा रहा था। अनेक कारण हो सकते हैं जिसके कारण खरबूजा खरीदने के लिए उसके पास नहीं जा रहे थे बाबू। इसी जगह इस चैप्टर